एक राजा को जब ये पता चला कि उसके नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता है कि अगर सुबह सुबह उठते ही उसका मुख दर्शन कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति रहता है। जब राजा ने यह समाचार सुना तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजा ने सच्चाई जानने के लिए उस व्यक्ति को अपने साथ सुलाया। अब वो व्यक्ति राजा के साथ सोया। अब प्रातःकाल उठते ही राजा को उसका दर्शन हुआ। अब राजा ने उसका दर्शन किया तो उस दिन राजा की इतनी व्यस्तता बढ़ी, इतना व्यस्त राजा रहे कि सुबह से शाम तक भोजन नहीं कर सके। अब उन्होंने मन में विचार किया, ये बात तो एकदम सत्य है इस व्यक्ति के विषय में। अब तो राजा को इतना क्रोध आया उस बात से कि इसके कारण हमने आज भोजन नहीं किया, आज हमें भोजन नहीं मिल सका, ये इतना अभागी है, ये इस प्रकार का। राजा ने 100 प्रकार के बुरे शब्द उस व्यक्ति को कहे और तत्काल उस व्यक्ति को फांसी देने का ऐलान कर दिया। अब तो नगर में शोर मच गया कि आज उस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी, आज उस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। अब राजा अपनी सभा में बैठे हुए हैं और वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, आखिरी इच्छा हो तो हमें बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, राजन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि आपने मेरे मुख का दर्शन किया तो आपको भोजन नहीं मिल सका, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैंने आपका दर्शन किया तो आज मुझे मृत्यु की सज़ा मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि व्यक्ति दूसरों के अंदर बहुत कमी निकालता है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं के अंदर नहीं झांकता। ये विडंबना है आज के समय की। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपड़ा, तो मुझसे बुरा ना कोई। वास्तव में बुराई कहीं नहीं है। बुराई यदि कहीं है तो हमारे विचारों में है, हमारी दृष्टि में है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, जब आपकी दृष्टि शुद्ध होगी तो आपको कहीं बुराई देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए सभी के अंदर अच्छाइयाँ देखें, सबके अंदर अच्छाइयाँ खोजने का प्रयास करें, दुर्गुण खोजने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे स्वयं के अंदर इतने दुर्गुण हैं, इतनी कमियां हैं, इतनी बुराइयां हैं कि हम दूसरे के अवगुण क्या ही देखेंगे। इसलिए दूसरों के अवगुण ना देखें, क्योंकि दूसरों के अवगुण तो हमारे श्री ठाकुर जी भी नहीं देखते हैं। तो हम तो बहुत ही साधारण से मानव हैं। हाँ, इसलिए मैं निवेदन करूँगी आप सभी से कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई खोजने का प्रयास करें।